हेलो एस्पिरेंट, दिस इज शोम शर्मा। आई एम अ प्री फाइनल ईयर बीटेक स्टूडेंट फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। मैंने यार 2021 में जेईई मेंस और एडवांस क्रैक किया था काफी अच्छी रैंक से। और जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो यार मेरे पास केवल 3 महीने का टाइम स्पेंड था प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम में मेरी 47 परसेंटाइल आई, सेकंड में मैंने 97.3 परसेंटाइल स्कोर करी। तो जो 3 महीने थे यार, उसमें जो पहला महीना था ना, मुझे यही एनालाइज करने में निकल गया कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, ताकि जितना ही मेरा बैकलॉग क्रिएट हो रखा है ना, मुझे 3 महीने पूरा कोर्स कंप्लीट करना था। तो 11-12 दोनों ही बैकलॉग था, तो दोनों बैकलॉग को कैसे कंप्लीट करना, ये पहले महीने में स्ट्रेटेजी बनाने में ही निकल गया। तो 2 से 3 स्ट्रेटेजी मैंने बनाई, फेल हो गई, लेकिन फाइनली मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई जो मेरे को एक्चुअल में सक्सेस देकर गई। तो यार उन्हीं कुछ स्ट्रेटेजी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा, जिससे आपका बैकलॉग अगले 2 महीने में ऑन ट्रैक आ जाएगा। 11th क्लास का जितना भी तुम्हारा बैकलॉग बना हुआ है ना, नेक्स्ट 2 मंथ्स मेरे साथ मेहनत करो, यहाँ इस वीडियो को देखो, सारी चीजें एनालाइज करो, समझो, हमारा बैकलॉग यूं खत्म हो जाएगा। तो यार मैं तो पहले बता दूं, इस वीडियो में बात करेंगे वीकली प्लानर के बारे में। तुम्हारा वीकली प्लानर क्या होना चाहिए अगले 2 महीने के लिए बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद स्ट्रेटेजी तुम्हें क्या रखनी है प्रिपरेशन के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करनी है, फ्री मटेरियल तुम्हें मैं दूंगा इस वीडियो के एंड में। अगर इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझना, पीडीएफ तुम्हें इस वीडियो की मिल जाएगी जो तुम्हें स्क्रीन पर दिख रही है, बट तुम्हें हर चीज को बहुत गौर से समझना है, ध्यान से सुनना है बस। उसके बाद तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पार्ट 1, जिसमें मैं बताता हूँ कि 60 दिन के लिए अगले तुम्हारा प्लान क्या होना चाहिए। तो देखो यार, मैंने यहाँ पे जितने भी 11th क्लास के फिजिक्स के चैप्टर्स हैं ना, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले आते हैं इजी चैप्टर्स, एंड देन उसके बाद मीडियम लेवल चैप्टर्स, एंड देन लास्ट में लेंथी चैप्टर्स। तो यार ये कुछ चैप्टर्स हैं, मैंने कुछ सोच समझ के ही इनको इस कैटेगरी में डाला है, क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे ऐसे डिफिकल्टीज आई थी पढ़ने में, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ कैटेगरी बनाई है। तो देखो, ये जो है तुम्हारे इजी चैप्टर्स, ये तुम 10 दिन में इजीली कंप्लीट कर सकते हो। ये इजी चैप्टर्स हैं, फिजिक्स, मेजरमेंट्स, काइनेमेटिक्स, केटीजी, बेसिक से चैप्टर्स है, तुम उनको 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद मीडियम लेवल चैप्टर्स 12 से 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, कुछ ज्यादा नहीं है। वर्क एनर्जी, पावर है, ऑस्किलेशंस हैं, ऑस्किलेशन वेव्स है, एंड ग्रेविटेशन है। तो यार कुछ ज्यादा है नहीं मीडियम लेवल चैप्टर्स में, ये भी तुम 12 से 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। बाकी यार लेंथी चैप्टर्स की बात करें तो ये कुछ बड़े बड़े चैप्टर्स है, जैसे कि रोटेशनल मोशन हुआ, काफी सारी थ्योरी है यार, इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी उतनी चाहिए तुम्हें इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। तो इन चैप्टर्स को तुम 25 से 30 दिनों में कंप्लीट करोगे। लॉज ऑफ मोशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड, एंड थर्मोडायनामिक्स, थोड़े लेंथी टॉपिक्स हैं, पर कोई नहीं, हम यहाँ पे सारा सॉल्यूशन तुम्हें बताएंगे। तो देखो यार, एक स्ट्रेटेजी से काम ना चले तो 2 स्ट्रेटेजी तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहले तुम्हें एक स्ट्रेटेजी के लिए ओवरव्यू दे दिया कि किस तरीके से बनानी है, तुम्हें चैप्टर्स डिवाइड करवा दिए। अब तुम्हें 2 पार्ट्स में चैप्टर डिवाइड कर रहा हूँ, जो कि हमारी सेकंड स्ट्रेटेजी में काम आएंगे। तो देखो यार, कैसे चैप्टर्स को डिवाइड किया है मैंने। सबसे पहले जितने भी वो चैप्टर्स है ना जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर बेस्ड है, उनको मैंने एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, प्लस उसमें एक चैप्टर और जोड़ दिया है, फिजिक्स एंड मेजरमेंट। तो ये हमारी ए कैटेगरी होगी। उसके बाद बी कैटेगरी की बात करें तो ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, थर्मोडायनामिक्स, केटीजी एंड ऑस्किलेशन वेव्स। इस कैटेगरी में हमारे ये 5 चैप्टर्स आते हैं। अब ये जो तो मैंने तुम्हें 2 क्राइटेरिया बताया ना चैप्टर्स को डिवाइड करने के, अब ये तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्यों बता रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में मैं स्ट्रेटेजी की रिगार्डिंग बात करूंगा, 2 अलग अलग स्ट्रेटेजी के बारे में, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ, इनको मैंने क्यों डिवाइड किया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। बात करते हैं पार्ट 3 के वीडियोस एंड स्टडी मटेरियल तुम्हें कौन सा फॉलो करना है इनको करने के लिए। तो सबसे पहले बात करें फ्री मटेरियल, मेरे टेलीग्राम चैनल पर पड़ा हुआ है, वहां से जाकर तुम मॉड्यूल, पीवाईक्यूज, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए, बेस्ट क्वेश्चंस तुम्हें वहां पे मिल जाएंगे। उसके बाद वेदांत जेईई जो है वो तुम केमिस्ट्री के लिए फॉलो कर सकते हो। ये यूट्यूब चैनल के मैं नाम बता दे रहा हूँ, जहां से तुम फ्री मटेरियल जो तुम्हें चाहिए ना यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी जेईई 1 के लिए तुम फिजिक्स को फॉलो कर सकते हो, नेहा मैम का जो चैनल है ना मैथमेटिकली इंक्लाइंड, उसको तुम मैथमेटिक्स के लिए फॉलो कर सकते हो। बाकी ये तो हमारा हो गया फ्री मॉड्यूल, जो तुम्हें कहाँ से फ्री में पढ़ाई करनी है। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी फ्री मटेरियल में, कि तुम्हें 1 साइडेड पढ़ाई रहेगी। 1 साइडेड यानी कि तुम डाउट डिस्कस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तुम यूट्यूब चैनल पर जो है कमेंट्स में जाके अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हो, लेकिन यार वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, 1000 से 2000 बच्चे होते हैं। लाइव अगर सॉल्यूशन करा रहा है कोई टीचर या फिर लाइव क्लासेस ले रहा है, तो उसमें भी 500 से 1000 बच्चे होते हैं। तो बात करें अगर पेड मटेरियल की, जहां पर तुम्हें 1 to 1 तुम्हारे डाउट्स को बताया जाएगा, तो देखो सबसे पहले आता है फिजिक्स वाला का नाम, सबसे सस्ता है और सबसे बढ़िया। मैं कहूंगा इतने प्राइस में अगर तुम्हें ये चीज मिल रही है तो काफी अच्छी चीज है फिजिक्स वाला का लेक्चर्स। तो तुम कोई सा भी इनका बैच जाके ले सकते हो क्लास 11th का, वहां से तुम अपने डाउट्स को, वहां पर जाकर तुम अपना डाउट भी डिस्कस करते हो टीचर्स के साथ, और बाकी अपना कोर्स तो कंप्लीशन कर ही सकते हो। बात करें अनअकैडमी की, थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन यहाँ पर भी काफी सारे अच्छे टीचर्स में देखने को मिलते हैं, एक्सपीरियंस टीचर हैं, तो इनका भी तुम प्रेफर कर सकते हो। बाकी यार बात करें बुक्स कौन सी तुम्हें फॉलो करनी है, तो देखो फिजिक्स के लिए तुम एस सी वर्मा को फॉलो कर सकते हो। बाकी आई रोडोफ, इसको तो फॉलो कर ही सकते हो, काफी एडवांस लेवल की बुक है। अगर एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस बुक के साथ तुम चले जाना। बाकी यार मैथ्स की बात करें तो टाटा, मैकग्रो हिल, आर डी शर्मा थोड़ा बोर्ड लेवल, मतलब बोर्ड लेवल की तो नहीं कह सकते, लेकिन बोर्ड्स के लिए ज्यादा बच्चे उसको फॉलो करते हैं। जेईई के लिए फॉलो करना है तो उसको फॉलो कर सकते हो। केमिस्ट्री के लिए ओपी टंडन और जेडी ली, इन 2 बुक्स को फॉलो कर सकते हो। बाकी यार मैथ्स और केमिस्ट्री की डेडिकेटेड वीडियो जब मैं बनाऊंगा तब मैं तुम्हें और एलिबोरेट करके बताऊंगा इनके लिए कौन अच्छी चीजें, मटेरियल कहां से तुम यूज कर सकते हो। बाकी अभी फिजिक्स पे थोड़ा सबर करते हैं फिजिक्स तक। तो चलो पार्ट 4 में बात करते हैं कि हमारा वीकली प्लानर क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया था 2 स्ट्रेटेजी बताऊंगा, तो उसमें सबसे पहली स्ट्रेटेजी ये रही।
फर्स्ट 15 डेज जो होंगे ना तुम्हारे 2 महीने के, नेक्स्ट 16 डेज को तुम्हें अब 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सबसे पहला महीना, फिर उसके बाद दूसरा महीना, 2-2 महीनों में हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट 15 डेज के बारे में। तो इनिशियल 10 डेज में ना तुम्हें इजी चैप्टर्स जितने भी कंप्लीट करने हैं, अभी मैंने ऊपर बताया था ना इजी चैप्टर कौन से हैं, उनको तुम्हें पहले 10 दिन में कंप्लीट करना है। इसमें तुम्हें केवल थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। थ्योरी पढ़ने के साथ में जो इन चैप्टर क्वेश्चन होते हैं ना, इन चैप्टर क्वेश्चन तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करते जाने हैं, इनको बस सॉल्व करते चलो। बाकी यार ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है इन 15 दिनों में, क्योंकि जब तुम थ्योरी पढ़ रहे होगे ना, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि तुम उस टाइम पीवाईक्यूज या फिर उसके मॉड्यूलर क्वेश्चन सॉल्व कर सको। इसलिए तुम्हें केवल इन चैप्टर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं जब तुम थ्योरी पढ़ोगे। बाकी जब तुम नेक्स्ट 5 दिन में इसको और अच्छे से करना चाहते हो ना, तो नेक्स्ट 5 दिन में तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और मेनली इसमें पीवाईक्यूज को फॉलो करो, क्योंकि फिजिक्स में होता क्या है ना कि डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और वो मेनली जितनी फॉर्मुलाज हैं वो सारे पीवाईक्यूज में अभी तक कवर हो चुके हैं। तो इसलिए पीवाईक्यूज आर मोर देन इनफ। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ये पीवाईक्यूज ले सकते हो। तो इस तरीके से तुम्हें पहले 15 दिन में इजी चैप्टर कंप्लीट कर देने हैं। उसके बाद बात करें नेक्स्ट 15 डेज की क्या स्ट्रेटेजी है। तो सबसे पहले इनिशियल 10 डेज में ना मीडियम चैप्टर्स तुम्हें कंप्लीट करने हैं। जो मीडियम चैप्टर्स अभी बताए थे, मीडियम लेवल के चैप्टर्स, वो कंप्लीट करने हैं। उनकी थ्योरी पढ़नी है, प्लस इन चैप्टर क्वेश्चन करने हैं, जैसा कि अभी मैंने इजी चैप्टर्स के लिए बताया था। बाकी नेक्स्ट 5 डेज में ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब ये क्योंकि मीडियम लेवल के चैप्टर्स हैं, तो यहाँ पर केवल पीवाईक्यूज करने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें अपने मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने होंगे। अगर तुम्हारे पास कोई मॉड्यूल नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहाँ पे फ्री मॉड्यूल पढ़ रखा है, वहाँ से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे हो गए मीडियम लेवल चैप्टर्स। ऐसे हम मीडियम लेवल चैप्टर्स 15 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। उसके अगले 1 महीने में ना तुम्हें लेंथी चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। सबसे पहले 15 दिन जो होंगे उसमें तुम थ्योरी पढ़ोगे, थ्योरी प्लस इन चैप्टर क्वेश्चंस। मुझे पता है कि 15 दिन में ना इन लेंथी चैप्टर्स की थ्योरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इतने कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज हैं यहाँ पर, वो हम कर ही नहीं सकते। इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा करके 15 दिन में पहले पढ़ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 15 दिन जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में जो बची हुई थ्योरी है हम वहाँ पे अपनी कंप्लीट करेंगे। क्योंकि अगर तुम्हारे इसमें ना एक बार क्वेश्चन ऑन ट्रैक आ गए, अगर तुम्हारे एक बार क्वेश्चन ऑन ट्रैक आ गए ना भाई, तो ये तुम्हारे जितना स्ट्रॉन्ग ये पार्ट हो जाएगा ना लेंथी चैप्टर्स का, बट उतना स्ट्रॉन्ग इजी और मीडियम नहीं हो पाएगा, क्योंकि लेंथी चैप्टर्स में ना तुम्हें ट्रिक अप्लाई करना आना चाहिए। यहाँ पर अगर तुम ट्रिक अप्लाई कर सकते हो काफी अच्छे से, तो तुम ये मान के चलो कि तुम्हारे ये चैप्टर्स जो है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तभी हिलेंगे ही नहीं तुम्हारे फिर ये चैप्टर्स। इसलिए यार इनिशियल 15 दिन में थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद नेक्स्ट 15 डेज में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर भी मॉड्यूल प्लस पीवाईक्यूज दोनों की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। बाकी जो हमारी बची हुई थ्योरी होगी, वो वहाँ पर हम बची हुई थ्योरी जो होगी वो हम यहाँ पर सॉल्व करते जाएंगे, यानी कि यहाँ पर हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हमारी होगी यार स्ट्रेटेजी 1। अब हम स्ट्रेटेजी 2 की बात करते हैं। जिनको स्ट्रेटेजी 1 समझ में नहीं आई वो स्ट्रेटेजी 2 को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट 30 डेज में ना हमें क्या करना है, पार्ट ए हमें कंप्लीट करना है एनएलएम। सबसे पहले एनएलएम को शुरू करो चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 इसका है काइनेमेटिक्स का। काइनेमेटिक्स से पढ़ना शुरू करो, लास्ट चैप्टर तक आओ। अगर तुम एनएलएम को एक साथ में पढ़ोगे ना, तो तुम्हारे लिए और ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि देखो एनएलएम जो है ना वो सारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड है। न्यूटन्स के लॉ पर सारा ये बेस्ड है। एनर्जी वाले में तुम्हें एनर्जी कंजर्वेशन मिल जाएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन भी मिल जाएगा, तो ये सारी चीजें तुम्हें यहाँ एनएलएम में मिल जाएंगी। इसीलिए जब इनको एक साथ कंप्लीट करोगे ना, तो तुम्हारे क्वेश्चन भी और ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे, क्योंकि ये सारे इंटरकनेक्टेड चैप्टर्स हैं। क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि रोटेशनल मोशन में फर्स्ट चैप्टर काइनेमेटिक्स का भी कोई क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वहां पे घुसा दिया और तुम्हें फिर वो सॉल्व करना है, और तुमने काइनेमेटिक्स पढ़ानी है, रोटेशनल पढ़िया, तो तुम काइनेमेटिक्स का फिर कॉन्सेप्ट सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसीलिए तुम रोटेशनल मोशन में जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सबसे बड़ा तुम्हारे लिए बेनिफिट ये रहेगा कि सबसे पहले तुम एनएलएम को एक साथ कंप्लीट करो। उसके जो अगले 30 दिन होंगे ना, उसमें तुम्हें पार्ट बी सॉल्व करना है। पार्ट बी अभी जो मैंने ऊपर बताया थर्मोडायनेमिक्स हुआ, और तुम्हारे जितने भी बाकी के चैप्टर्स हैं ना, ऑसिलेशन वेव्स, ये तुम्हें अगले 30 दिनों में कंप्लीट करने हैं। और कंप्लीट कैसे करने हैं, जो सीक्वेंस मैंने तुम्हें यहाँ पर बताया ना, ग्रेविटेशनल एंड देन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, थर्मोडायनामिक, केटीजी एंड ऑसिलेशन वेव्स, इसी सीक्वेंस में तुम्हें कंप्लीट करने हैं। सेम विद हियर, सेम यहाँ पे तुम्हें इसी सीक्वेंस में इसको कंप्लीट करते जाना है, क्योंकि मैंने जिस तरीके से अपने टाइम पर ये प्रिपेयर किए थे ना, उसी सीक्वेंस में यहाँ पर लगा दिए हैं। तो सेम सीक्वेंस में फॉलो करना है इसको, ठीक है। तो हमारी ये स्ट्रेटजी होगी। बाकी यार अब हम बात कर रहे हैं थ्योरी कितने दिन पढ़नी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कितने दिन। तो पहले जो 15 दिन होंगे उसमें हमें थ्योरी कंप्लीट करनी है, एंड नेक्स्ट 15 डेज में हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कंप्लीट करनी है। हो सकता है कि तुम्हें पार्ट जो हमारी ये पार्ट ए है ना, इसकी कुछ थ्योरी बच जाए। जो हमारी बची हुई थ्योरी होगी ना, उसको हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पार्ट बी में हम कंप्लीट करेंगे उस बची हुई थ्योरी को, क्योंकि मुझे पता है जो हमारा पार्ट बी है वो काफी ईजी है पार्ट ए के कंपेरिजन में। तो पार्ट बी में हम बची हुई थ्योरी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं, हमें ये तो हमारा एक बार कंप्लीट कर लिया। अभी ये थोड़ी है कि हमने एक बार पढ़ लिया तो हो सकता है पूरा 1 साल हमें याद रहेगा, समझ रहे हो ना। रिवीजन भी तो करना है भाई, इसका रिवीजन नहीं करोगे चीजों का तो हमें लंबे समय तक याद कैसे रहेगी। तो इसीलिए अब रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन करना है हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू। फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मुलाज। ये बात बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस।
मतलब फिजिक्स में फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फॉर्मूला अगर तुम्हें याद है ना तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें करनी है। उसके बाद फिजिक्स की जितनी भी थ्योरी है ना, अगर तुमने एक बार समझ ली तो तुम्हें वो जिंदगी भर याद रहेगी कि हाँ ये कॉन्सेप्ट कैसे लगता है। बस बात ये है कि तुम्हें फॉर्मूला समझ में आना चाहिए, उसका फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना। फॉर्मूला समझ गए ना तो जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे। तो वही यार, रिवीजन जब करना है तुम्हें तो उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन करना है। अब तुम्हें दोबारा थ्योरी उठाकर नहीं देखनी है, केवल कोई भी नया क्वेश्चन पकड़ लो जिसमें कोई एक नया कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया गया है, यानी कि कोई नया कॉन्सेप्ट वो पूछ रहा है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस को पकड़ो, टिक लगाते जाओ कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूरे एक क्वेश्चन जो है पूरा 1 से 2 कॉन्सेप्ट को कवर कर रहा है, तो उस क्वेश्चन को तुम कर लो ताकि तुम्हारे 1 से 2 क्वेश्चन जो एक से 2 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो रिवीजन तुम्हें ऐसे करना है। बाकी यार बेस्ट क्वेश्चन टू प्रैक्टिस हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, मैंने पहले ही बताया था वीडियो की शुरुआत में। तो जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां पे तुम्हें सारे प्रैक्टिस करने के लिए ना ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बाकी यार एक और चीज मैं तुम्हें यहाँ पर बता दूं, एक और चीज बता दूं तुम्हें यहाँ पर, हमारी मेंटरशिप है। मेंटरशिप क्या है? मेंटरशिप में देखो यार, जितने भी 11th और 12th क्लास के बच्चे हैं ना, हम उनको हेल्प कर रहे हैं ताकि वो जेई 2025 जेई 2025 और जेईई 2026 ये 2 एग्जाम्स जो हैं इनको टारगेट करने में हम उनकी मदद कर रहे हैं। अब वो देखो बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि ये बैकलॉग की प्रॉब्लम हुई, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लाइक बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, बच्चे देखो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो यार हमारा काम यही है कि बच्चों को ऑन ट्रैक लाना, उनकी प्रिपरेशन में ऑन ट्रैक लाना, स्ट्रेटेजी बताते रहना टाइम टू टाइम, वीकली प्लानर देना। वीकली प्लानर यानी कि यार ये मान के चलो कि हम तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम पढ़ना नहीं चाह रहे लेकिन हम तुम्हें पढ़ाना चाह रहे हैं उंगली पकड़कर। तो इसीलिए यार वीकली प्लानर देंगे जिसमें हम तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें ये टास्क कंप्लीट करना है। डेली के डेली भाई गूगल मीट होगी, गूगल मीट होगी तो यार उसमें देखो अगर मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं ना, तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुमने आज ये कंप्लीट किया चैप्टर या नहीं किया, तुम्हें खुद शर्म आएगी भाई अगर तुमने नहीं किया होगा तो। अगर तुमने किया होगा तो तुम्हें और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसलिए यार ये गूगल मीट भी रखते हैं ताकि बच्चे को थोड़ा तो लगे कि नहीं भैया कुछ बोल रहे हैं तो उस समय हम कंप्लीट करना है। तो इसलिए तुम ऑन ट्रैक रहोगे, टाइम टू टाइम ऑन ट्रैक रहोगे। अब ये मान के चलो कि अगर तुम हमारे पास एक बार आ गए तो तुम्हारा हम तुम्हें कॉलेज में एडमिशन करा कर ही देंगे, क्योंकि तुमसे मेहनत ही इतनी करवा लेंगे कि भाई कॉलेज कैसे नहीं मिलेगा। तो इसीलिए यार हमारी मेंटरशिप चल रही है, उसको चाहो तो तुम ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक जो है एक गूगल फॉर्म का लिंक है, लिंक ऑफ गूगल फॉर्म, उसका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में हमने गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, तो जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन चेकआउट करो, गूगल फॉर्म को क्लिक करो, पूरा भरो उसको, एंड वहीं पर QR कोड दे रखा है। बहुत मिनिमल सा प्राइस है, मतलब बहुत मिनिमल सा प्राइस है। तो यार बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है बच्चों के लिए और बहुत ज्यादा एफिशिएंसी देगी तुम्हें मेंटरशिप। इसलिए मैं कहूंगा जल्दी से जल्दी गूगल फॉर्म भरो और मेंटरशिप ज्वाइन कर लो। अगर तुम्हें मेंटरशिप की जरूरत नहीं है तो वेल एंड गुड यार, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, जो डाउट्स हैं तुम वहां पर भी पूछ सकते हो। बाकी यार ठीक है, तो मुझे लगता है कि शायद आपको ये 2 स्ट्रेटेजी समझ में आ गई हो। अगर अब भी कोई डाउट बच रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से टाइप कर दो जो भी तुम्हारा डाउट है। बाकी यार कमेंट सेक्शन में ये डालकर जाओ कि आई विल डेफिनेटली स्कोर 200 प्लस मार्क्स और 250 प्लस मार्क्स जितने भी तुम चाहते हो इन 2025 और 2026 जो भी एग्जाम तुम टारगेट कर रहे हो, बस भाई तुम्हें बेस्ट देना है अपना। जल्दी से टाइप करो जितनी मार्क्स तुम स्कोर करना चाहते हो। बाकी यार गिव योर 100%, बस यही एक एग्जाम है जो अभी तुम्हें क्रैक करना है। बाकी इसके बाद तो लाइफ थोड़ी ऑन ट्रैक आ जाएगी। सेट नहीं कहूंगा कि सेट हो जाओगे, बट लाइफ ऑन ट्रैक आ जाएगी। कॉलेज में जाके मेहनत करनी होती है, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए यार अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और नई वीडियो में मिलेंगे। और भी तुम्हारे जितने भी डाउट्स हैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में कवर हो जाए। तो यार बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी आपकी तरफ से। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो वीडियो को एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जिसको इसकी जरूरत है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।